अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जन्नत का हसीन मंजर स्टोरी। मैं बहुत दिनों से अपनी फूफी के घर नहीं गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इन कॉलेज की छुट्टियों में अपनी फूफी के घर जाया जाए। तो मैं छुट्टी मनाने अपनी फूफी के यहाँ चली गई। मेरी फूफी की बेटी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तो मैं जब अपनी फूफी के घर जाती हूँ मैं अपना पूरा टाइम उसी के साथ बिताती हूँ और मैं कभी कभी तो उसके साथ उसके अरबी ट्यूशन भी चली जाती हूँ। ऐसे ही शनाया अपने अरबी ट्यूशन जाने के लिए रेडी हो रही थी, तो मैंने उससे कहा कि आज मैं भी जाऊँगी। उसने कहा ठीक है चलो, और मैं बहुत खुश थी कि मुझे उस दिन उसके साथ अरबी ट्यूशन जाने का मौका मिला, क्योंकि उस दिन शनाया की अरबी टीचर ने इतनी अच्छी बातें बताईं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। शनाया की अरबी टीचर ने बताया कि जन्नत क्या है। जन्नत एक आराम और सुकून की जगह है, जो सुकून और आराम हमें दुनिया में कभी नहीं मिल सकता, और ये सुकून और आराम सिर्फ ईमान वालों के लिए ही है। जो बंदा अल्लाह के बनाए हुए रास्ते पर चलता है और नेकी का अमल हासिल करता है, ऐसे लोगों के लिए जन्नत का दरवाज़ा खुलता है। जन्नत में बीमारी, मौत, बुढ़ापा जैसी चीज़ें नहीं होती, बल्कि वहाँ पर बेशुमार सुकून है जो दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद नहीं है। दुनिया में हमें जो चीज़ चाहिए होती है उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमें जो चीज़ चाहिए होती है वो हमें मिलती भी नहीं। लेकिन जन्नत में वो हर चीज़ हमें मिल सकती है जो हम चाहते हैं। जन्नत की हवा से लेकर जन्नत के ऐशो आराम सिर्फ ऐसे लोगों को मिलते हैं जो दुनिया में किसी चीज़ की हवस नहीं करते, बल्कि उन चीज़ों में खुश रहते हैं जो अल्लाह पाक उन्हें देते हैं। ये सब कुछ मेहमान के तौर पर होगा जो बहुत बख्शने वाला और निहायत मेहरबान है। शनाया के अरबी ट्यूशन में जुमेरात के दिन छोटे बच्चों और बड़े बच्चों की एक साथ क्लास होती है, क्योंकि जुमेरात के दिन शनाया की अरबी टीचर इस्लामी तालीम की बातें बताती हैं जो बच्चों और बड़ों सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह का फरमान। शनाया की अरबी टीचर का नाम जुबैदा है और सभी शागिर्द उन्हें अप्पी कहते हैं। तो शनाया ने पूछा कि कैसे लोगों को जन्नत में जगह मिलती है। उन्होंने बताया कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अच्छे अमल करने वाले जन्नत में हमेशा रहने के काबिल हैं। जब वो जन्नत में दाखिल होंगे तब उन्हें सोने के कंगन और मोती पहनाए जाएंगे, और उनका लिबास रेशम का लिबास होगा, और वो उन बागों में दाखिल होंगे जहाँ सबसे बेहतरीन फल होंगे। जो रंजो गम दुनिया में बंदे झेल लेते हैं, जन्नत में जाने के बाद हर किस्म के रंज और गम दूर हो जाएंगे। हमारा रब हमें कभी निराश नहीं करता, बस वो देखता है, वो खुशी से देता है, तो कौन बंदा उसे अपनी खुश नसीबी समझ कर रखता है। जो लोग अल्लाह की दी हुई नेमतों से खुश होते हैं, किसी चीज़ का लालच नहीं करते और ना ही दूसरों के पास खुद से ज़्यादा नेमतें देखकर मन ही मन अल्लाह से शिकायत करते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह पाक बहुत पसंद करते हैं, और अल्लाह पाक या तो दुनिया में ही उसे अपनी खुशी से सारी नेमतें दे देते हैं, या फिर जन्नत में लाकर उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। जन्नत का मंजर। फिर एक बच्चे ने पूछा कि जुबैदा अपी, जन्नत दिखने में कैसी है? तो फिर उन्होंने बताया कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का मंजर बताया। उन्होंने कहा कि जन्नत में चलने के दौरान उनका सामना एक नहर से होगा। उसके दोनों किनारों में मोतियों से तैयार किए हुए गुंबद बने थे, जिन्हें जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा ये क्या है, तो उन्होंने बताया ये नहर कौसर है, जब आपके रब ने आपको अता की है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि नहर कौसर के सामने जो मिट्टी है वो बहुत ही खुशबूदार मिट्टी है। फिर हज़रत सहल बिन साद से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जन्नत में जो भी है वो दुनिया से लाख गुना बेहतर और ज़्यादा कीमती है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की दीवार के बारे में बताया कि जन्नत की दीवार की एक ईंट सोने की
है और एक ईंट चांदी की है और इसकी मिट्टी ज़ाफ़रान की है और गारा कस्तूरी का है। ये सब बातें सुनकर छोटे से बच्चे ने सुभान अल्लाह कहा। उसकी तोतली आवाज़ में सुभान अल्लाह सुनकर सभी मुस्कुराने लगे। तो जुबैदा अप्पी ने कहा कि अल्लाह की कुदरत और करिश्मों के बारे में सुनकर सुभान अल्लाह कहना बहुत ज़रूरी है। जन्नत का मौसम। फिर जुबैदा अप्पी ने सबसे सवाल किया कि क्या कोई अंदाज़ा लगा सकता है कि जन्नत का मौसम कैसा होगा। तो किसी ने कहा कि बहुत सर्द, किसी ने कहा बहुत गर्म। फिर अप्पी ने बताया कि जन्नत में न गर्मी होती है और ना ही सर्दी होती है, क्योंकि जन्नत में न सूरज है और ना ही चांद है। तो सब ने सवाल करना शुरू किया कि बिना मौसम के जन्नत खूबसूरत कैसे हो सकती है। तो उन्होंने बताया कि जब जुनूब की हवा जन्नत में चलती है तो जन्नत में ऐसा मौसम आता है जो हमें दुनिया में देखने नहीं मिल सकता। वो मौसम इतना अच्छा होता है कि ना इंसान को ठंड लगती है और ना ही गर्मी, बस वो बहुत ही सुकून महसूस कराती है। जन्नत की नहर। इसके बाद उन्होंने बताया कि जन्नत में 4 तरह की नहर होती हैं। सबसे पहली पानी वाली नहर जिसका नाम सेहुन है, शहद वाली जिसका नाम मील है, नंबर 3 दूध वाली जिसका नाम दजला है। फिर उन्होंने बताया कि जन्नत में एक ऐसी नहर है जिसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा है और बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा है, जिसका नाम रजब है। और कहा गया है कि जो इंसान रजब के महीने में रोज़े रखेंगे उन्हें इस नहर का पानी पीने के लिए मिलेगा। जन्नत का दरख्त। जन्नत में हर तरह के फलदार दरख्त हैं, लेकिन खजूर, अनार और अंगूर के दरख्त बेतहाशा हैं। जन्नत में जितने भी दरख्त हैं, फल फूल हैं, सभी चीज़ें बग़ैर कांटों के होंगे। तो बच्चे पूछने लगे कि जन्नत में भी दरख्त हैं, उन्हें कौन लगाता होगा और उनकी देखभाल कौन करता होगा। तो जुबैदा अप्पी ने बताया कि वहाँ फलों दरख्तों की देखभाल फरिश्ते करते हैं, इसीलिए वो फल सबसे ज़्यादा लजीज होते हैं। जन्नत की हूरें। अप्पी ने कहा कि दुनिया में कितनी खूबसूरत लड़कियां हैं जिन्हें लोग देखते हैं तो कहते हैं कि हाय कितनी खूबसूरत हैं, लेकिन अगर वो जन्नत की हूरों को देख लें तो मुसलसल 40 साल तक बिना आंखें झपके देखते ही रहेंगे। और जन्नत की हूरों के साथ जन्नती मर्दों का निकाह होगा और वो आपस में हम उम्र होंगे। वो हूरें ऐसी होंगी जिन्हें पहले कभी भी किसी मर्द या जिन ने हाथ नहीं लगाया होगा। जन्नत के लिबास। अप्पी ने बताया कि दुनिया में लोग जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, जन्नत में ऐसे कपड़े बिल्कुल नहीं होते। वहाँ पर कपड़ों में बारीक रेशम और सब्ज लिबास पहने जाते हैं और हाथों में सोने के कंगन इस्तेमाल किए जाते हैं। जन्नत का दरवाज़ा। जन्नत में ऐसे दरवाजे हैं जिसमें सबसे पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जा सकते हैं और सबसे पहले दरवाज़ा उनके लिए ही खोला जाएगा। हमारे हुजूर ने बताया कि जन्नत में 8 दरवाजे हैं, जिनमें से एक का नाम रियान है, जिसमें सिर्फ रोज़ेदार ही दाखिल हो सकते हैं। सभी बच्चे इतनी गौर से बातें सुन रहे थे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। सभी को दीन इस्लाम की बातें सुनना अच्छा लगता है और मुझे भी इतना ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि मैं तो बस सुनती ही जा रही थी। फिर मुझे याद आया कि मुझे ये सारी बातें नोट भी करनी है, इसीलिए मैं बीच बीच में बातों को नोट भी कर रही थी। अल्लाह पाक का दीदार। फिर एक बच्चे ने अप्पी से सवाल किया कि क्या हम जन्नत में अल्लाह पाक को देख सकते हैं। तो अप्पी ने बताया कि पहले जन्नत की सबसे बड़ी कामयाबी यही होगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हमें रज़ा हासिल होगी और जन्नत में अल्लाह ताला जन्नतियों से गुफ्तगू करेंगे और किसी भी मुसलमान के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ हो भी नहीं सकती कि अल्लाह ताला उन्हें अपना दीदार कराए। फिर जुबैदा अप्पी ने कहा कि इन सभी चीज़ों के लिए हमें नेकी करनी होगी और नेकी का मतलब सिर्फ नमाज, रोज़ा और कुरान नहीं है, बल्कि अपनी बातों में मिठास रखना, बड़ों की इज़्ज़त करना, छोटों से प्यार करना, अपनी ज़िंदगी को अहकाम इलाही के साथ गुजारना ही भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अप्पी ने सभी को छुट्टी दे दी और बात को यहीं पर ख़त्म कर दिया।
انہوں نے جنت کے بارے میں بہت پیاری پیاری باتیں بتائیں، تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ان سبھی باتوں کو شیئر کیا، کیونکہ آج کل دینی تعلیم کی باتیں بتانے والے لوگ بہت کم ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی سٹوری بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔